अमेठी शहीद अरुण कुमार सोनकर की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। अमेठी 11 जुलाई शहीद अरुण कुमार सोनकर की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अमेठी कस्बे स्थित राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, परिजनों एवं स्थानीय नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 46वीं बटालियन के कमांडर अनूप तथा जायस नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शैलेश मिश्रा ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। गौरतलब है कि जुलाई 2018 में अरुणाचल प्रदेश में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए शहीद अरुण कुमार को अचानक सीने में तेज दर्द उठा, जिसके चलते उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। इस अवसर पर शहीद के परिजनों ने अरुण कुमार की स्मृति को अमर रखने के लिए उनके नाम पर एक सड़क का नामकरण किए जाने की मांग करते हुए जायस नगरपालिका ईओ को एक ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह पहल न सिर्फ शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। अधिकारीगण, अधिगत अधिकारीगण, एमपी, प्रधानाचार्य तथा स्कूल में उपस्थित छात्र छात्राओं और पूर्व चेयरमैन महेश प्रताप सिंह, आप सभी का शहीद दिवस के अवसर पर हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर 1959 हॉट स्प्रिंग नामक लद्दाख में एक घटना की याद में मनाया जाता है, जिसमें चीनी सेना द्वारा भारत चीन सीमा में पेट्रोलिंग कर रही सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर हमला किया था और उस हमले में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया था। यह उनकी एक बहादुरी की मिसाल है। इन जवानों की वीर गाथा की याद में उसी समय से जो पुलिसकर्मी ड्यूटी को निर्वहन करते हुए शहीद होते हैं, उनकी याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर के दिन पुलिस शहीद दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने का सिलसिला चला आ रहा है। इसी क्रम में मैं आपको हमारी वाहिनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहीद की संक्षिप्त वीर गाथा से रूबरू करवाना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि स्वर्गीय श्री अरुण कुमार 20वीं वाहिनी की अग्रिम चौकी यरलंग ऊंचाई 13,000 फीट में तैनात है। वह 11/7/2018 को अन्य जवानों के साथ 20वीं वाहिनी मुख्यालय के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने 15-20 मिनट के बाद ही रास्ते में वाहिनी के आवागमन शिविर केइंग के आसपास चेस्ट पेन के लिए बताया था। उसके तुरंत बाद उन्हें गाड़ी की सीट पर लिटाकर वापस आवागमन शिविर केइंग ले जाया गया। वहां उसे आपातकालीन चिकित्सा उपचार दिया गया, लेकिन वे काफ़ी कोशिश के बाद भी उनके अमूल्य जीवन को नहीं बचा पाए। इस प्रकार शहीद ने अपने प्राणों का राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। इस वीरगति की याद में आज पुष्पांजलि समारोह का आयोजन रखा गया है। मैं अधिक समय न लेते हुए सहायक कमांडेंट महोदय अनुपम यादव से अनुरोध करता हूं कि शहीद के सम्मान में आयोजित सभा को संबोधित करने की कृपा करें। आज के मुख्य अतिथि श्री अरुण कुमार की धर्मपत्नी श्री विजयलक्ष्मी एवं परिजन, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, प्राचार्य एवं पूर्व चेयरमैन महोदय, डॉक्टर सचिन, जायस हॉस्पिटल, पूर्व चेयरमैन महेश प्रताप सिंह, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, उपस्थित ग्रामीण जन, आप जानते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अनेक जवानों ने भारत की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। उसमें शहीद श्री अरुण सिंह का बलिदान भी भारत के लिए गौरवशाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरुण जी जहां पे पोस्टेड थे, जैसा कि हमारे इंस्पेक्टर सुनील जी ने बताया कि वो आ रहे थे और उनको चेस्ट पेन हुआ, तो सबको ये लगेगा कि ये नॉर्मल चेस्ट पेन हुआ होगा या हार्ट अटैक हुआ होगा, लेकिन मैं भी उस जगह पे रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा है कि हाई एल्टीट्यूड है और हाई एल्टीट्यूड है जिससे कि ऑक्सीजन भी कम रहता है, ठंड भी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन बहुत मुश्किल है। वहाँ पे दुश्मन से ज़्यादा वहाँ का पर्यावरण और इससे हमें मुश्किल रहता है। वहाँ पे रोड नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, कोई गांव नहीं है, आसपास आबादी नहीं है, केवल हमारी पीओपीज रहती हैं, दूर दराज के इलाके हैं।
तो अरुण जी ऐसी जगह पे ही पोस्टेड थे। तो ऐसे हालातों में क्या होता है, इतने कठिन जीवन में सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपके शरीर में कई चेंजेज आते हैं, कई बार ब्लड ठीक होता है, उसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत लोग शहीद होते हैं। तो उसी के शिकार हुए थे अरुण कुमार जी। तो इतनी विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया इन्होंने। इस तरह उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। शहीद श्री अरुण कुमार के बलिदान के न केवल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आभारी, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष, इनके परिवारजन, मातृभूमि एवं विद्यालय तथा इनके शिक्षकों का सदियों तक आभार रहेगा, जिन्होंने ऐसे सपूत को भारत माता के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए अर्पित किया। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए इस विद्यालय के शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ, जिस तरह से इस विद्यालय के शिक्षकों ने श्री शहीद अरुण कुमार के लिए देशभक्ति की शिक्षा दी, उसी तरह अन्य छात्रों को भी देश के फौलादी बनने के लिए प्रेरित करें, राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे। आईटीबीपी में कार्यरत थे और उन्होंने अपना शहीद अपने आप को न्यौछावर कर दिया था भारत माता की सेवा के करते हुए। वो एक भारत माता के सपूत थे भी, साथ में जायज़ के भी बहुत बड़े सपूत थे। जब भी यहाँ आते थे हमारे पास हॉस्पिटल में घंटों बैठा करते थे और हम लोग यहाँ के विभिन्न मुद्दों पर बैठ के चर्चा किया करते थे कि कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ें, कैसे यहाँ के बच्चे और आगे बढ़ें, कैसे वो यहाँ का विकास हो, कैसे यहाँ का कायाकल्प हो। ये सब चीज़ों पे हम लोग का रेगुलर डिस्कस हुआ करता था। हमारे पहले मित्र थे जो यहाँ बने थे, यहाँ हमारी पहली जब पोस्टिंग हुई थी तो हमारी मुलाकात जब उनसे हुई थी तब से मित्रता हुई और हम लोग एक बहुत अच्छे प्रगाढ़ अभिन्न मित्र बने रहे। लेकिन उनका जाना तो मेरे लिए व्यक्तिगत और इस जायज़ के लिए भी जो है बहुत दुखदारी रहा है। जैसे उनकी फिजिकल कंडीशन थी, मतलब बाई हेल्थ वाइज ही वॉज वेरी फिट, बहुत अच्छे फिट आदमी थे। लेकिन जैसा भी सर ने बताया, अनुपम सर ने, वहाँ पे कि वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि वहाँ पे नॉर्मल वे में सर्वाइव करना बहुत कठिन काम होता है। वहाँ पे एयर प्रेशर इतना कम हो जाता है कि जैसे हम बैठ के यहाँ बोल पाना बहुत कठिन हो जाता है। वैसी स्थिति में काम करना बहुत कठिन था। और यहाँ पे भाभी जी बैठी हुई हैं, उनके लिए हमें बहुत बड़ा दुख है कि वो इनको यहाँ पे छोड़ के इनको जाना हुआ। और यहाँ पे उनके सुपुत्र हैं, उनको वो भी सेवा में लगे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी जॉब में हैं। लेकिन उस परिस्थिति सोचिए जबकि आज के 7 से 8 साल पहले जब एकदम छोटे छोटे रहे होंगे, उनको पता भी नहीं था उन छोटे छोटे प्यारे बच्चों को कि उनके पिताजी कहाँ चले गए। आज उस चीज़ का उनको एहसास होता है। तो हाँ, उन्होंने कितनी बड़ी वीर गाथा लिखी हुई है अपने जायज़ के समाज के लिए, कितनी बड़ी चीज़ है ये, निश्चित ही बहुत अनुकरणीय है। और हम लोगों को उनके मार्ग के बताए हुए पे अनुसरण करते हुए कुछ अच्छे से मेहनत करना है और उनकी सारी उम्मीदों पे खरा तोड़ने का प्रयास करना है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जायज़। से आग्रह है कि कुछ शब्द कहने की कृपा करें। धन्यवाद। मंचासीन हमारे बीच आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट मिस्टर यादव सर, उनके साथ आए आईटीबीपी के विभिन्न पदाधिकारी एवं जवान, जनप्रतिनिधि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सोनकर साहब, सभा में उपस्थित माननीय सभासदगण, छात्र छात्राएं एवं सबसे महत्वपूर्ण शहीद के परिजन एवं सभी आगंतुक बंधुओं, आप सब जानते हैं कि आज के ही दिन 11/7/2018 को शहीद अरुण कुमार जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ईश्वर के शरणों में अपनी जगह प्राप्त की। आप सब जानते हैं कि यह देश इसी प्रकार के वीर शहीदों की अमर गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, जिस गली में भी गुजरता हूँ, किसी न किसी शहीद के खून से यह धरती अपनी अलग प्रकार की खुशबू, देशभक्ति की खुशबू से भर रही होती है। आप जानते हैं कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि मरकर भी न निकलेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत,
मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। और आज के दिन जिस प्रकार की देशभक्ति और शहीदी की खुशबू इस वातावरण में फैली हुई है, उससे मैं अभिभूत हूं। शहीद अरुण कुमार जी ने जिस सशस्त्र सेनाओं में सुरक्षा देते हुए अपने सर्वोच्च आहुति को देश के लिए समर्पित किया, उसकी गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण। सन 62 के दौर में 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था और उस युद्ध में हमारे देश की पराजय हुई थी, बहुत एकमात्र पराजय जो हमारा देश आज़ादी के बाद जिसका मुंह हमने देखा हमारे देश ने। उसी के बाद ITBP की स्थापना हुई, इंडो तिब्बत बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। यह विशेष रूप से आप जानते हैं, इसके महत्व के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से अरुण जी ने इस देश के लिए बलिदान किया, उस सेना में रहते हुए, उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहते हुए, जो चीन की सीमाओं पर, स्पेशली नेपाल और चीन की सीमाओं पर अपनी सेवाएं देती है, तो ऐसे दुर्गम रास्तों पर या क्षेत्रों में सेवाएं देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और विशेष रूप से ITBP और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो हमारे सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उनको अपने घर परिवार से दूर रहते हुए देश की सेवाओं का जिस प्रकार का उनका अनुभव होता है, उसके लिए हम कुछ तृण मात्र भी कर पाए तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी। जैसा कि आप सभी के बीच में आकर पूर्व वक्ताओं ने भी मुझे अवगत कराया कि शहीद अरुण कुमार जी के सम्मान में अभी किसी प्रकार के बड़े योगदान की ओर इशारा नहीं किया गया है या कोई कार्य विशेष रूप से नहीं किया गया है। और अभी आपके ITBP के ही असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने भी मुझे इस बात से अवगत कराया कि शहीद अरुण कुमार जी के नाम पर कोई स्मारक या इस प्रकार से गेट या सड़क का नामकरण कर दिया जाए, जिससे उनके बलिदान को हमारे समाज के लोग याद करें, उनके नाम से इस सड़क को जाना जाए और याद करें कि अरुण कुमार जी ने किस प्रकार से देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। और उससे प्रेरणा लेके हमारे बीच के जो नए बच्चे हैं, नौजवान हैं, देश की सेवाओं में अपने आप को अग्रसरित करें और समाज को एक नई दिशा दें। इसी प्रकार की उम्मीद के साथ मैं पूर्व में क्या हुआ, मैं उसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं जान पाया हूं, क्योंकि अभी नवागत हूं। मैं आपके इस शहर में सेवाएं देने का अभी अवसर मिल रहा है मुझे, लेकिन मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि अरुण कुमार जी के जो सर्वोच्च बलिदान है उसको याद करते हुए नगर पालिका की ओर से कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन किया जाए। उनके नाम पर नामकरण करते हुए सड़क, लाइब्रेरी या किसी प्लेग्राउंड, स्टेडियम का निर्माण किया जाए। इसके लिए हम लोग यथाशीघ्र बोर्ड में प्रस्ताव करेंगे और अपने समस्त जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके आश्वासन, चूंकि भाषण या नेता तो हम लोग नहीं है, लेकिन चूंकि अभी कुछ हुआ नहीं है इसलिए कह पाना बड़ा मेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ, वादा नहीं सिर्फ विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि निसंदेह रूप से जिस प्रकार की बातें कमांडेंट साहब ने और आप सब लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने हमसे रखी हैं, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और मूर्ति की सुरक्षा के लिए भी हम लोग यथाशीघ्र एस्टीमेट बनवा के जाल बना देंगे, ताकि किसी प्रकार से जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं उनके बीच या इस तरीके की जो गंदगी है वो ना फैले। और भविष्य में इस सड़क का नाम, जो आपके सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, इसका नाम भी अरुण कुमार जी के नाम पर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि देश के सर्वोच्च सेनाओं के रूप में अभी जो लेटेस्ट चुनौती आई, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी हमारे सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। तो अभी तकनीकी के दौर में भी जब ड्रोन्स के माध्यम से सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं, ड्रोन युद्ध हो रहे हैं। पहले के ज़माने में आर्टिलरी के माध्यम से फायर्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गई है कि न सिर्फ ड्रोन बल्कि सैटेलाइट के माध्यम से भी हैक कर लिए जाते हैं अपने एरोप्लेन्स को भी। तो ऐसे में जो हमारे सैनिक हैं, जवान हैं, जिस प्रकार से न सिर्फ भौतिक रूप से उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन क्षेत्रों में अपने विशेष योगदान और कौशल को दिखा रहे हैं। ऐसे में हम एक सामान्य नागरिक के रूप में, सिविलियन होते हुए किस प्रकार से
समाज और देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। इनके रूप में इनके परिजन यहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, जहां हम इनके परिजनों को देखें, उनके लिए विशेष रूप से आदर का भाव करें। मैं ऐसी अपेक्षा अपने इस नगर पालिका परिषद जायस के नागरिकों से करता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से करता हूं कि अगर कोई ऐसा परिवार है जो सेना या अर्धसैनिक बलों या पुलिस फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, या उनके परिवार का कोई व्यक्ति या सदस्य सेना में है और देश के लिए बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहा है, घर से बाहर रह रहा है, तो उसके लिए जो भी यथासंभव हो वो कार्य करने का प्रयास करें। और मैं विशेष रूप से जहां भी पूर्व में रहा हूं, वहां पर सैनिकों के सम्मान के लिए विशेष रूप से चौराहों का निर्माण करवाया है। यही ज़्यादा दूर नहीं, कौशाम्बी में दारा नगर कड़ाधाम एक नगर पालिका नगर पंचायत है, वहां पर शहीद सविता थे, उन्होंने सीआरपीएफ में नक्सलियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी दंतेवाड़ा में। उनके सम्मान में हमने वहां पर एक विशेष रूप से पार्क का निर्माण करवाया था, साथ ही साथ बैठने के लिए वहां पे बेंचेस वगैरह लगवाए थे और उनके नाम पर ही उस चौराहे का नामकरण कर दिया था, शहीद चौराहे के नाम से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के ऐसे कार्यक्रम में दोबारा मुझे आने का अवसर मिला है। तो अब मैं शहीद अरुण कुमार जी के लिए भी इस उम्मीद के साथ आपसे एक गुजारिश करके जा रहा हूं कि आप भी इनके लिए प्रयास करेंगे और मुझसे लगातार मिलते रहेंगे और इस बारे में बात करते रहेंगे कि क्या प्रगति हुई। तो कई बार चूंकि कार्य की अधिकता होती है, तमाम तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, शासन की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी, जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी, तो कोई चीज भूल भी जाया करती है। तो आप सभी जो पत्रकार बंधु हैं या समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं, अगर मैं भूलता भी रहूं तो मुझे बिल्कुल से याद कराते रहे। मैं इसके लिए आज से ही लग जाऊंगा पूरे मनोयोग से, तन मन धन से, कि शहीद अरुण कुमार जी को जो यथा सम्मान है, उनका सम्मान और उनके संबंध में जो भी आज के चर्चा का विषय है उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद जी। आज शहीद दिवस मनाया गया है, क्या कार्यक्रम था आज 11 जुलाई 2025 को राजकीय इंटर कॉलेज जायस में ITBT सीमा में तैनात रहे अरुण कुमार जो अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, उनकी प्रतिवर्ष जो है हम लोग जो है इसी दिन और इसी तारीख को जो है हम लोग जो है श्रद्धांजलि मनाते हैं। उसी के अवसर पे आज ITBT के द्वारा उनको जो है श्रद्धांजलि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित था। उसमें हमारे ITBT के जवान एवं उनके अधिकारियों ने बहुत ही अच्छा जो है सराहनीय कार्य किया और उनको जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जायस के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, हमारे पत्रकार भी बंधु उपस्थित रहे। सभी लोगों के तरफ से हम पुनः जो है शहीद अरुण कुमार को जो है श्रद्धांजलि देते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारा जायस के नागरिक जो है पढ़ लिख कर शिक्षित होकर भारत की सेवा करने के लिए सेना में अधिक से अधिक जाने का प्रयास करेंगे और देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? अशोक कुमार सोनकर, पूर्व सभासद अशोक जी, का परिषद जाए। अशोक जी, आज शहीद दिवस है, क्या कार्यक्रम आज है यहाँ पे, कैसे? दरअसल हमारे बड़े भाई भारत तिब्बत सीमा पुलिस में थे। 11 जुलाई 2018 को अरुणाचल प्रदेश में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। इसीलिए शासन द्वारा, भारत तिब्बत सीमा द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज जायस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब आज के दिन वही दिन था जिस दिन हमारे बड़े भाई शहीद हुए थे। इसीलिए विभाग के द्वारा, भारत तिब्बत सीमा द्वारा कमांडेंट साहब आए थे, करीब 1-2 बस ITBP के जवान आए हुए थे और उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या मांग थी आज? आप लोगों ने कुछ मांग रखी थी? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं लगातार कई वर्षों से कहता चला आ रहा हूँ कि शहीद के नाम से किसी मार्ग का निर्माण करवा दिया जाए और ये जो अनावरण हुआ था मूर्ति का, इसके ऊपर कोई छत बनवा दिया जाए और यहाँ पर नीचे इंटरलॉकिंग नहीं लगा हुआ है। इसके लिए भी मैंने कई बार चेयरमैन साहिबा से कहा था। इसके पहले अनावरण हुआ था मूर्ति का, तब अध्यक्ष महोदय जी से हमने कहा था, वो भी आई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या आश्वासन आज मिला ईओ साहब के जरिए? हमारे
नए अभी अधिशासी अधिकारी जी आए हुए हैं, शैलेंद्र मिश्रा जी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और कई हमारे नगर पालिका के सभासद गण जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि भाई अधिशासी अधिकारी द्वारा आप कहिए, हो सकता है कि ये कार्य करवा दिया जाए। अधिशासी अधिकारी जी ने पूर्ण जो है इस बात को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी हो सकेगा हर संभव प्रयास हम करेंगे वीर शहीद के लिए, और ऐसा कार्य हम करेंगे जिससे शहीद का नाम यहाँ जाना जाए।